गरियाबंद के देवभोग में फर्जी मार्कशीट के जरिए आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती मामले में प्रधान पाठक जोगेंद्र कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुई। हालांकि इस जांच में बीईओ का जिक्र नहीं किया गया, जिन पर मार्कशीट को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को भी इस जांच में शामिल किया गया। प्रधान पाठक का आरोप है कि उनकी बात सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई की गई है। वहाँ बीओ साहब का साइन भी है और मेरा भी साइन है। जब आरटीआई फंसाया गया उसमें भी बीओ साहब मेरे को 2-3 बार बुलाए, 3 बार रजिस्टर चेक किए और उसके बाद वो भी साइन किए हैं उसमें और मैं भी साइन करके दिया हूं। सर, आज की स्थिति में मेरे को ही वहाँ पे ये बनाया गया है आरोपी, जबकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता सर। अच्छा, जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकार है ड्यूटी प्रतिलिपि देना? जी हाँ सर। बीओ कैसे दे दिए? अब ये तो वही जाने सर, उन्हीं के आदेश से, हमको क्या मालूम सर, वहां से आया है करके हमने। लेटर हेड में क्या था? जिला शिक्षा अधिकारी? जिला शिक्षा अधिकारी रहा है सर। जिला शिक्षा अधिकारी था? जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी का। अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहूंगा सर, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका निपटारा चाहता हूँ सर। जांच में इसमें सीडीपीओ से मैं पूछताछ किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो काट छाट है वो आवेदिका के द्वारा ही प्रस्तुत की गए हैं और जो आवेदन है वो तय सीमा के पहले ही प्रस्तुत किया गया था। तो क्या इस दिशा में आप और जांच करेंगे सर आगे? नहीं, जांच करके तो पूरा प्रतिवेदन हम लोग भेज चुके हैं। तो अच्छा, तो उसमें कहीं महिला बाल विकास या बीओ की भूमिका कहीं संदिग्ध नजर नहीं आती? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब और अभी पुलिस का विवेचना चल ही रहा है। यदि जांच आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। मेरे द्वारा उर्मिलापति मधुसूदन द्वारा आरटीआई का जानकारी चाहा गया और तारिणी बघेल के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया द्वितीय प्रति के लिए। तब मैंने आरटीआई के अधिकार के अंतर्गत उन्हें 3/10/2024 को पत्र जारी किया तारिणी बघेल के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए। तब मैंने उनको दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया था। उसके अलावा मेरे द्वारा उसको किसी प्रकार के निर्देश नहीं दी गई। 24 तारीख का भी एक लेटर का मार्किंग था? हाँ, 3/10, 24/10 का नहीं, 3/10 का है। 3/10 का। खबर ग्वालियर से है, जहां साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया। यहां पर राजस्व अधिकारी से 30,000 रुपए की मांग की गई। हैरानी की बात यह है कि यह मैसेज एसडीएम राघवेंद्र पांडे के नाम से आया, जिनकी मौत 4 साल पहले हो चुकी है। मैसेज में 30,000 रुपए देने की बात कही गई थी। एसएलआर रवि नंदन तिवारी को यह मैसेज आया। हालांकि रवि नंदन इस बात को जानते थे कि राघवेंद्र पांडे की 4 साल पहले मौत हो चुकी है, इसलिए वो ठगों के जाल में नहीं फंसे। फिलहाल उन्होंने लोगों को साइबर ठगों से सतर्क रहने को कहा है। व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहा था उसमें डीपी में हमारे पुराने एसडीएम थे पांडे जी, जिनका देहांत कोरोना काल में हुआ था। सामने वाले ने मुझसे 30,000 रुपये की मांग की। यह कहा कि तत्काल आवश्यकता है और मैं आपको सुबह वापस कर दूंगा। मेरे द्वारा किसी तरह बहाना बनाकर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, सभी को लोगों से राय मांगी गई। तो मैं तो किसी तरह से इस फ्रॉड से बच गया, पैसा देने से बच गया। लेकिन मेरा सभी लोगों से, देखने वालों से, सभी से यह अनुरोध है कि आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए साइबर फ्रॉड से बचें। रतलाम में घर में ई बाइक चार्ज करने के दौरान विस्फोट होने से 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना पीएनटी कॉलोनी की है। जब विस्फोट हुआ तब घर के सभी लोग बाहर निकल आए, लेकिन बच्ची घर में रह गई, जिसके चलते हादसे का शिकार हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची औद्योगिक थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये रात में 3:30 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि स्कूटी चार्ज पे लगा रखी थी। उसमें चार्ज के दौरान